बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रयामा न्यूज़ के साथ रियाज अहमद जखड़। आज पाकिस्तान में इलेक्शन के दिन करीब से करीब तर हो रहे हैं और अब सिर्फ चंद दिन बाकी हैं जब कौम ये फैसला करने के काबिल हो जाएगी कि उन्होंने किसे आइंदा हुकूमत के लिए चुनना है। ये तो कौम का फैसला हो गया। मुक्तदारा ने क्या फैसला करना है उन्होंने भी सोच रखा है, और वो जिन्हें लाना चाहते हैं उन्होंने कल अपना मंशूर का ऐलान किया कि पाकिस्तान को नवाज दो। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चुनो नई सोच, ये उन्होंने मंशूर दिया है। करोड़ों नौकरियों के दावे, मुल्क में दूध और शहद की नहरें, ये दोनों के मंशूर में मौजूद हैं। तनख्वाहों में इजाफा, किसान के लिए बेदरेग मुराद। लेकिन ये सब कुछ पहले भी 18 में भी हुआ था। ये ऐलान करोड़ों नौकरियों का पहले भी हो चुका है, सस्ते घर पहले भी हो चुके हैं, रोटी कपड़ा मकान पहले भी हम सुन चुके हैं। और उसको आज पाकिस्तान को 75 साल हो गए हैं, 76 साल हो गए, वो बूढ़ा हो गया है। लेकिन पिछली नस्ल मर खप गई है, वो ये देखते हुए कि कब हमारी तकदीर बदलेगी। आज नई सोच, नए उन्वान, और फिर वही नवाज और पाकिस्तान को नवाज दो। ये वो चीज़ें हैं जो इस नस्ल को, जब 4 करोड़ नया वोटर आ गया है, उसको ये दिखाने के लिए जब चंद दिन बाकी रह गए हैं एक मंशूर का ऐलान कर दिया गया। ये वो मंशूर हैं, अगर इन पर अमल दरामद भी किया जाता 1% या कराने दिया जाता तो आज कौम की ये हालत ना होती कि वो रोटी के एक नवाले के लिए तरस रही होती। 9.5 करोड़ अवाम गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। 40 लाख अफराद को घर की सहूलत नहीं है। दिहाड़ीदार मजदूर सारा दिन खड़े खड़े मजदूरी के इंतज़ार में घर वापस जा रहा है। किसान लंबी लंबी लाइनों में खाद ब्लैक में ख़रीदने पर मजबूर है। फूड सिक्योरिटी दाव पर है। मुआशी हालत में हम गिरते गिरते जा रहे हैं और लिसानियत, सुबायत एक दफ़ा फिर जन्म ले रही है, जिस पर काबू पाना इंतहाई ज़रूरी है। हमें इन सब अवामिल से हटकर सबसे ज़्यादा अपने आप को इनसे बचाना होगा कि हम दोबारा उस तरफ न जाएं, कि हम एक कौम बनते बनते फिर बिखरने का नाम न ले लें। और इन मंशूरों के नए वादों पर, ये वादे हैं, ये वो अमली इक़दामात हरगिज़ नहीं हैं। ये मुट्ठी भर अशराफिया अपने आप को, अपने कारोबारों को, अपने सिस्टम को, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि जो ही मुराद शुरू होती हैं तो वो पब्लिक तक नहीं जाती, वो आम आदमी को नहीं मिलती, वो कभी ग्रास रूट लेवल तक नहीं गई। यही वजह है कि वो चीखो पुकार है, यही वजह है कि टर्न आउट नहीं है, यही वजह है कि जब सर्वे किया जाता है तो उसमें से 35% से ज़्यादा लोग कहते हैं कि हम वोट पर ही नहीं जाते। 78% तक कहीं कहीं बाज़ बड़े सिटी में लोग चले जाते हैं कि हम वोट पर नहीं जाना, हमें इस सिस्टम पर एतबार ही नहीं है। जहां पनामा से अकामा निकल आए, जहां इस किस्म के मंशूर आ जाएं, जहां फ्यूड या मजाक उड़ाने की बात है कि चंद दिन पहले एक मंशूर दे दिया जाए। मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जो 4 करोड़ नया वोटर है उन्होंने ही फैसला करना है और उसी फैसले पर ही आइंदा हुकूमत बननी है। अगर हुकूमत पीडीएम का तसलसल ही बनना है तो पीडीएम के तसलसल में पिछला 16 माह आपके सामने हैं कि जितनी महंगाई, जितनी गुर्बत, बेरोज़गारी, मुआशी हालत को गिरना, सियासी अदम इस्तेहकाम, मुल्क में रिश्वत की फरावानी, ये सारा कुछ जो है समाजी इंसाफ का ना होना, ये आपके सामने है। अगर उसी तसलसल को आगे ले जाएंगे तो फिर महारंग बलोच की तरह, जैसे वो एक रैली लेकर इस्लामाबाद आई, आज वो अपने जलसे सजा रही है, इसी तरह हमारे यहाँ एक तबका जो एक अरसे से सरायकी इलाके में सूबा मांग रहा है, फिर उसकी बारी आ जाएगी। क्या हम इसी काम पर लगे हुए हैं
क्या कौम को यही कुछ मिलना चाहिए या कौम इस काबिल है कि उसे यही कुछ मिले? नहीं, अब ये वक्त ख़त्म करना चाहिए। हमारे सियासतदानों को अब होश के नाखून लेने चाहिए। अब उन्हें इस तरह के चिकने चुपड़े वादों या ऐसे मंशूर देने की बजाय अमली तौर पर आगे आना होगा। अगर अमली तौर पर आगे ना आए, जबकि हमारे पास पता है कि IMF के नीचे हम एक लफ्ज़ भी इधर से उधर नहीं कर सकते, उनकी कड़ी शराइत पर हमें कर्ज मिलता है और उसी कर्ज से वो एंजॉय करते हैं, इसी कर्ज से वो अशराफिया पलती है, जीती है और उसी से उनके घर तो बेदरेग आबाद हो रहे हैं। लेकिन अगर गिर रही है तो आवाम गिर रही है, गिर रहे हैं तो किसान गिर रहा है तो दिहाड़ीदार तबका गिर रहा है। उसके लिए सोचें, ऐसा ना हो कि वक्त हाथ से निकल जाए और हमें किसी हादसे का हम शिकार हो जाएं। उससे बचने के लिए हमारी तमाम सियासी जमातों को ये सोचना होगा कि हम कोई शॉर्ट टर्म लेने के बजाय, हम ऐसा अंधा रास्ता तलाश करके इक़्तिदार हासिल करने के बजाय अपने आप को सिद्ध के दिल से कौम का खादिम बनाना होगा। नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे।